दोस्तों, आज तारीख 29 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, तिथि नौमी। आज की देश की और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को जानेंगे, वो भी सिर्फ 8 मिनट में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 139वें एपिसोड 2025 में देश की उपलब्धियों, नए साल 2026 की चुनौतियों, संभावनाओं, डेवलपमेंट पर चर्चा पर बोले। ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित होगा यंग लीडर्स डायलॉग। एलपीजी सिलेंडर, आधार कार्ड, सैलरी से कार की कीमतों तक 1 जनवरी से हो रहे आम आदमी से जुड़े 9 बड़े बदलाव जो सीधा आपकी जेब पर असर करेंगे, जिसमें हवाई यात्रा महंगी होगी, बैंकिंग और पेंशन, डिजिटल सुरक्षा, यूपीआई, सिम और मैसेजिंग नियम और 8वां वेतन आयोग। और फिर बड़ा बदलाव, पीएम किसान योजना का फायदा उठाने के लिए किसान आईडी बनवाना। मनरेगा का नाम जी राम जी करने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। 5 जनवरी से इसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दी। उन्होंने कहा, मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसीलिए मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में छात्रों का अखबार पढ़ना हुआ जरूरी। बेसिक शिक्षा विभाग ने नो बुके ओनली बुक कैंपेन किया लॉन्च। इस पहल का मकसद बच्चों में पढ़ने की रुचि, लॉजिकल सोच, बोलने के स्किल और जागरूक नागरिकता के मूल्यों को विकसित करना है। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में एलओसी के पास एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए। पाकिस्तानी सेना को आशंका है कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी पर 30 से ज्यादा खास एंटी ड्रोन यूनिट्स की तैनाती की है। यह तकनीक दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और मार गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका और ब्रिटेन नहीं, मुस्लिम देश सऊदी अरब ने सबसे अधिक भारतीयों को भेजा वापस। एमबीए ने जारी किए आंकड़े। राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2025 में 81 देशों से 24,600 से अधिक भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। धौलपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता भिड़े। अलवर में अरावली बचाने के लिए सिर मुड़वाया। बैनर लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसी, बोले अरावली की दलाली बंद करो। अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। चुनाव 18 जनवरी से शुरू होंगे, 20 को ऐलान होगा। इसी महीने कार्यकारी अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री कहा, हारना भारत के हारने जैसा। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं, देश की होती। पाकिस्तान से खतरे को नजरअंदाज ना करें। आतंकवाद का तरीका बदल रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, इससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल जरूरी है। एनआईए ने नया डाटाबेस और क्राइम मैनुअल लॉन्च किया। राहुल गांधी बोले, मोदी वन मैन शो चला रहे हैं, इसका फायदा 2-3 अरबपतियों को मिल रहा है। मनरेगा का नाम बदलने पर कहा, मनरेगा सिर्फ योजना नहीं बल्कि मनरेगा राइट बेस्ट कॉन्सेप्ट था, यानी इससे देश के करोड़ों लोगों को न्यूनतम आय मिलती। कि मनरेगा बंद करना डायरेक्ट राइट बेस के कॉन्सेप्ट पर आक्रमण है। यूपी में स्पेशल सिविजन से 2.89 करोड़ वोटर्स का नाम कटे। फाइनल आंकड़े और वोटर्स के ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। पहले 11 राज्यों से 3.69 करोड़ नाम थे। भारत ने बांग्लादेश में जारी अशांति और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर जताई चिंता। बोला है, हिंदू की हत्या नजरअंदाज नहीं कर सकते, हत्यारों को जल्द सजा मिले। विदेश मंत्रालय ने कहा, भगोड़े ललित मोदी माल्या को वापस लाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र जिससे बनेंगे किसी भी शहर के दफ्तर में सुलझेंगे पीएफ के विवाद। मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य है। सिंधु के बाद भारत करेगा एक और धमाका। पाकिस्तान को लगेगी भ्रम से भी बड़ी तगड़ी चोट। सिंधु नदी तंत्र पर पावर प्रोजेक्ट और डैम बनाने की योजना की तैयारी, अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा। हिमाचल में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। यूपी के 68 जिलों में छाया कोहरा। चंडीगढ़ में विजिबिलिटी 0। एमपी के इतने शहरों में 10 डिग्री से भी नीचे जा पहुंचा है पारा। झारखंड के मैक्लूसंगेज में 1.7 डिग्री पहुंचा तापमान। बॉर्डर खोल दो, हमें बचा लो। बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं ने भारत से लगाई गुहार। कहा, हम फंस गए हैं और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें डर है कि जो दीपू या अमृत के साथ हुआ वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन से बदलेगी भारत की ऊर्जा। तस्वीर 2047 की दौड़ में सरकार तेज।
सरकार का लक्ष्य है हर वर्ष 50 टन हरित हाइड्रोजन के जरिए ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्रों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करना। हिमाचल में न्यू ईयर पार्टी पर जश्न की तैयारी, शिमला से मनाली तक सेलिब्रेशन की धूम, विंटर कार्निवाल, डीजे पार्टियां, बड़े होटलों में भी न्यू ईयर पार्टी की धूम देखने को मिल रही है। लाइव म्यूजिक और डिनर नाइट्स भी आयोजित की जाएंगी। लालू राबड़ी के सपनों का नया घर एक बार फिर सुर्खियों में आया। ब्यूर जेल से ऊंची नए घर की बाउंड्री, सिक्योरिटी को भी एंट्री नहीं। लोग बोले आसपास की जमीनें भी खरीदने की तैयारी हो रही है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ व्यापार समझौतों को बताया ऐतिहासिक, लेकिन उनके ही विदेश मंत्री कर चुके आलोचना। इसे जल्दबाजी में किया गया फैसला बताकर दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल। यह ट्रेन खासकर त्योहारों और भीड़ वाले समय में चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिल सके। उत्तर भारत में घने कोहरे, कड़ाके की ठंड का कहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, नए साल तक राहत नहीं। वहीं दिल्ली वालों के फेफड़ों पर जम रही है जहरीली हवा। विशेषज्ञों ने बताया सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में है। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात के तहत बढ़ा एक्शन, 285 अपराधी अरेस्ट, 1306 लोगों पर कार्यवाही। भाजपाई विशेष गहन पुनरीक्षण ने बीजेपी को ही गड्ढे में गिराया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर कसा तंज, बोले यूपी में 2.89 करोड़ नाम काटे, हर सीट से 72,000, भाजपा की कोशिश रंग नहीं लाई। बंगाल की राजधानी कोलकाता में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन तक निकाली रैली। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी साधु संतों के साथ शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदू युवकों की हत्या का विरोध किया। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम बीजेपी नेतृत्व से गायब। पार्टी वेबसाइट पर पीएम मोदी, शाह से लेकर वाजपेयी, आडवाणी का नाम शामिल है, लेकिन उनका नाम नहीं है। रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में नीता अंबानी ने कैंसर और डायलिसिस सेंटर शुरू किया। पिता रविंद्र भाई दलाल को समर्पित जीवन में बच्चों के लिए खास कीमो वार्ड भी बनाया। यहाँ कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और डायलिसिस की सुविधा भी मिलेगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी कि केंद्रीय राज्य के किसी डेवलपमेंट के कई भर्ती वैकेंसी या कई भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है। बीएसएफ में 549 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। आज से 10वीं पास को मौका, सैलरी 69,000 रुपए से ज्यादा। हरियाणा शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। एज लिमिट 38 साल, 17 और 18 जनवरी 2026 को एग्जाम। एसएससी ने सेंट्रोग्राफर के 336 पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 35 साल, 11 जनवरी 2026 तक कर सकेंगे अप्लाई। मेष राशि का दिन आज थोड़ा सा परेशानी भरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब उनके बीच कोई मानसिकता पैदा होने वाली है। ऑफिस में भी उन्हें सही से समय व्यतीत नहीं करने को मिलेगा, लेकिन वहीं घर जाकर उन्हें बहुत ही अच्छे से समय बिताने का मौका मिल सकता है। परिवार में थोड़ी सी मानसिकता बनी रहेगी, लेकिन जल्द ही सब कुछ सही होगा। तो वहीं आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए काफी शुभ होने वाला है। आज उनके सारे संकट दूर होंगे और काफी दिनों से जो उनकी मीटिंग वगैरह और अच्छे काम रुके हुए हैं, अब वो पूरे हो जाएंगे। बस उन्हें आज अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता होने वाली है। वहीं परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि मनरेगा का नाम बदलकर कौन सा नया नाम रखा गया है। तो अगर आपको हमारी ये खबरें बहुत पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।